प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप इस काम को करें। बिना इस काम को करे आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको ये काम करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है वो काम? एक वचन हम लोग निकालेंगे, नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथ के द्वारा धनी होते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु जो कामकाजी है वो धनवान हो जाता है, वो सफल होता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो किस काम की यहां पर बात हो रही है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है, जो भी काम आपके पास है, जो भी काम आपको दिया गया है, उसमें आपको ढिलाई नहीं करनी। उस काम में आपको ढिलाई नहीं करनी। उस काम को करते समय आपको आलस नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? आपको परिश्रम करना है। आपको उस काम में मेहनत करनी है। आपको प्रयास करते रहना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे, जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप प्रयास करते रहेंगे, निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सफल होता जाता है, वो धनवान होता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति कामकाजी है, मीन्स जो परिश्रम करने वाला है, जो काम में ढिलाई नहीं करता, जो प्रयास करता रहता है, जो मेहनत करता रहता है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। लेकिन आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, वो लोग केवल केवल प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हो जाए और हमें कुछ ना करना पड़े, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करे। परंतु दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु तो आपके लिए करेगा, लेकिन पहला स्टेप आपका भी है। आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है, आपको परिश्रम करना है, आपको काम करना है। और जब आप काम करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तब प्रभु आपको सफल बनाएगा। प्रभु आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। इसलिए अपने जीवन में परिश्रम करना, प्रयास करना, मेहनत करना कभी भी न छोड़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक स्वामी ने अपने कुछ सेवकों को कुछ तोड़े बांटे। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। तो जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने वो जमीन में दफना दिया। जब उसका स्वामी वापस आया, उसने उससे तोड़ों का हिसाब मांगा, तो उसने वही 1 तोड़ा अपने स्वामी को दे दिया कि जो तूने दिया था वही मैं तुझे दे रहा हूं। तो उसके स्वामी ने जानते हैं क्या कहा? हे दुष्ट और आलसी दास, तूने इस तोड़े को ब्याज पर क्यों नहीं दिया, ताकि जब मैं आता तो कम से कम ब्याज तो लेता। लेकिन तूने कुछ भी मेहनत नहीं किया, तूने प्रयास नहीं किया, तूने मेहनत नहीं की, तूने काम नहीं किया, बल्कि तूने जो मैंने तुझे दिया था तूने उसे दफना दिया। इसलिए तू दंड का अधिकारी है। इसे दंड दिया जाए। और उसे दंड दिया गया, और जो उसके पास था वो भी उससे ले लिया गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिए हैं, परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको काम दिया है। उस काम को मेहनत से आप करते रहें, परिश्रम करते रहें, प्रयास करते रहें, आलसी न बने, काम में लेजीनेस न करें। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप परिश्रम करेंगे, प्रभु आपकी मेहनत में, आपके हाथ के कामों में आशीष देगा। आप सफल होते चले जाएंगे, आप प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, इसहाक के लिए लिखा है कि उसने जोता और बोया और उसी साल उसने 100 गुना फल पाया। कितने गुना? 100 गुना। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी, क्योंकि उसने परिश्रम किया और परमेश्वर उसके साथ में। इसलिए परमेश्वर ने उसकी खेती पर मेह बरसाया, उसे आशीष दी, उसके हाथ के काम पे आशीष दी और वो सफल हो गया, वो आशीषित हो गया। इसी प्रकार से हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, उसने परिश्रम करना न छोड़ा। वो विपरीत समय में रहा, विपरीत परिस्थितियों में रहा, लेकिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। वो जो भी काम करता, उस काम में वो परफेक्ट था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके हाथ के कामों में आशीष दी और वो भी सफल हुआ। हम लोग याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब ने भी कठोर मेहनत की।
और परमेश्वर ने उसकी मेहनत का प्रतिफल उसे दिया। दोस्तों, परमेश्वर देखते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, चाहे सेवा के क्षेत्र में, चाहे अपने सांसारिक क्षेत्र में, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आप किसी के यहां जॉब करते हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, आप कुछ भी क्यों ना करते हैं, यदि आप उस काम के लिए विश्वास योग्य हैं, यदि आप उसे पूर्ण मेहनत के साथ में कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास के साथ में कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप परिश्रम करना न छोड़ें, आलसी न बने, मेहनत करते रहें, काम करते रहें, प्रयास करते रहें। निश्चय परमेश्वर आपको सफल करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है तनुषा, मैं हल्दिया से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। उनको लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा था, छाती में दर्द होकर लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा था। मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना और उनका हाथ पूरी तरह से चंगी हो गई है। उसके लिए मैं प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद करती, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, जो तूने हम सब के जीवनों में दिखाई। रात भर में प्रभु अपने आग की सी सहर पना में हम सबको सुरक्षित और हिफाजत से रखा। परमेश्वर अच्छी नींद से सुलाया पिता, और परमेश्वर प्रभु हम सब की आपने देखभाल की खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और आज जीवितों की पृथ्वी पर आपने जीवित रखा है। इस दिन को परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम से शुरू करते पिता, और कहते परमेश्वर पिता कि इस दिन में आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो। हमारे साथ जितनी भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु जहां कहीं से भी प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं पिता, वहीं आपकी उपस्थिति, वहीं पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार आप हमारे साथ में उपस्थित हैं। धन्यवाद पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपने प्रभु हमें अपने राज्य का नागरिक बनाया है, और धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि हर दिन में प्रभु जी आप हमें करेक्ट कर रहे हैं, आप सुधार को लेकर आ रहे हैं, हर एक के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सफल कर रहे हैं। प्रभु इस सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा देते, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, इस समय प्रभु धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिस वचन के द्वारा प्रभु आपने उन बातों को किस प्रकार एक व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े, प्रभु आपके वचन से हमने इस बात को सीखा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि कोई भी जन प्रभु अपने काम में ढिलाई ना करे, क्योंकि जो ढिलाई करता वो निर्धन हो जाता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, यदि आज ये बातें इनके जीवन में पाई जाती हैं, आपका वचन इनके पास में पहुंचा है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने कामों को पिता बिना ढिलाई के मेरे परमेश्वर पिता उसे पूर्ण ईमानदारी, सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु, पूर्ण परिश्रम के साथ में प्रभु उन कामों को कर सके प्यारे खुदा। हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु अपने आप को पिता हर प्रकार की काम चोरी से, हर प्रकार के लेजीनेस, आलसीपन से परमेश्वर पिता, हर प्रकार की ढिलाई से परमेश्वर पिता प्रभु अपने आप को दूर करने पाए, और प्रभु हर एक जन परिश्रमी, मेहनती और विश्वास योग्यता के साथ में वो कार्य प्रभु जो इन्हें दिए गए हैं मेरे प्रभु, चाहे वो मिनिस्ट्री है प्रभु, या फिर जॉब है परमेश्वर पिता, या फिर बिजनेस है परमेश्वर, या फिर फैमिली है प्रभु, जो कुछ भी काम प्रभु यीशु मसीह आपने अपने बेटे बेटियों को दिए हैं प्रभु, उन काम को परमेश्वर पिता बिना काम चोरी के, बिना आलस के परमेश्वर, बिना ढिलाई के परमेश्वर आपके लोग कर सके, और पिता वो प्रभु उस काम में परिश्रमी और मेहनती होने पाए प्रभु, तेरे लोग मेहनती और परिश्रमी होने पाए, ताकि प्रभु जो भी मेहनत प्रभु अपने काम में कर रहे हैं, उस मेहनत का प्रतिफल प्रभु वो 100 गुना पाने पाए। प्रभु इसहाक ने जोता और बोया और उसका प्रतिफल उसने पाया, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत, जो भी एफर्ट प्रभु अपने लिए कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, आपके राज्य के लिए कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी काम प्रभु आपने इन्हें सौंपे हैं, चाहे वो घर के हैं, बाहर के, बिजनेस के हैं, या फिर कोई भी काम परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके लोग उस काम को परमेश्वर पिता ये जानकर करे कि खुदावन वो तेरे लिए कर रहे हैं, और परमेश्वर पूर्ण
सामर्थ्य के साथ में प्रभु उस काम को करके प्रभु उसका रिजल्ट परमेश्वर अपने जीवन में बहुत ही बेहतर, उत्तम और अच्छा देखने वाले हो सके। धन्यवाद प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि पिता आप अपने लोगों को कामकाजी देखना चाहते हैं, आप उन्हें विश्वास योग्य देखना चाहते हैं, आप प्रभु उन्हें परिश्रमी देखना चाहते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही बातें आपके लोगों के अंदर, हम सब के अंदर पाई जाएं प्रभु, कि सच में जो भी परिश्रम ये अपनी स्टडी में कर रहे हैं, अपनी जॉब को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रभु अपने बच्चों के लिए जो मेहनत ये कर रहे हैं प्रभु, वो सारा मेहनत और परिश्रम का फल प्रभु ये अपने जीवन में 100 गुना देखने पाए पिता। ऐसी दुआ, ऐसी विनती हम करते परमेश्वर। यदि आज भी प्रभु कोई भी आलस है तो प्रभु यीशु के नाम से आलसीपन, आलस इनके जीवन से निकल जाए, ढिलाई इनके जीवन से निकल जाए, कामचोरी इनके जीवन से चली जाए। परमेश्वर ये सिर्फ बातें करने वाले नहीं, परंतु पिता अपने आप को उस काम में प्रभु आगे करने वाले हो सके। यीशु आप दया करें परमेश्वर। इस समय जितने लोग प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कुछ हायर पोस्ट के लिए प्रभु परिश्रम कर रहे हैं पिता, प्रभु मैं दुआ करती हूँ इनके परिश्रम का प्रतिफल, इनके जो परिश्रम है, इनका जो मेहनत है, उसका प्रतिफल 100% ये अपने लाइफ में पाए परमेश्वर। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट प्रमोशन इनके जीवन में ये पाने पाए पिता। जितने भी लोग परेशान है प्रभु, जिनके पास कोई भी जॉब और कोई भी रोजगार नहीं है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा रोजगार आप इन्हें दे मेरे पिता। यदि कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा नेगेटिव बातें जो इन्हें काम करने से रोकती है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो बातें इनके जीवन से चली जाएं। आज की सुबह में प्रभु इनके मार्ग की हर एक रुकावट को दूर करें, इनके फैमिली से वो सारी रुकावटों को दूर करें, इनके पर्सनल लाइफ से हर एक रुकावटों को दूर करें। आज जो विनती प्रार्थना ये हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। परमेश्वर प्रभु जब ये अपनी चंगाई के लिए मांग रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह जो भाई बहन वेंटिलेटर में प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, हम उनके लिए जीवन को कहते हैं। जितने लोग कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज और हर प्रकार की जो रोग और गंभीर बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम उन बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, जाने की आज्ञा देते हैं। इनके शरीर चंगे हो जाएं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, हड्डियों में जो गैप आ गया है वो गैप भरना शुरू हो जाए। बॉडी ऑर्गन जो काम नहीं कर रहे हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स को हम प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। बिकॉज प्रभु आप न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट करना जानते हैं, आप न्यू ऑर्गन्स को बनाना जानते प्रभु। यदि आज कोई भी बॉडी ऑर्गन खराब हो गया प्रभु, तो हम चाहते कि आप इन्हें न्यू बॉडी ऑर्गन दे परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थ्य है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, एंड वी ऑल आर बिलीव ऑन दिस वर्ड लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर कि इस वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है। धन्यवाद परमेश्वर। छोटे बच्चे इसी समय हर प्रकार की बीमारी से, गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु यीशु के नाम से ही छुटकारा पाए। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, डिहाइड्रेशन या फिर परमेश्वर कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, पेट में पेन है, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां निकलकर चली जाएं। प्रभु हेडेक, माइग्रेन यीशु के नाम से चला जाए। डिप्रेशन, मेंटली डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से चले जाएं। प्रभु धन्यवाद आपने चंगा किया परमेश्वर। आज के दिन में हर एक काम पर जब आपके लोग हाथ लगाते हैं वो काम सफल हो। जहां कहीं ये जाए आपकी सुरक्षा इनके साथ में, आने जाने में आप इनके बच्चों के, इनके परिवार की, हर एक जन की हिफाजत करे परमेश्वर पिता। इनके कामों को सफल करे। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, दीर्घ आयु दे प्रभु, उन्हें उद्धार का दर्शन दिखाए प्रभु जी। और सच में प्रभु तेरा वचन कहते हैं कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम उन भाई बहनों को ब्लेस करते प्रभु। नया साल जोड़ा, इस नए साल में तेरी उपस्थिति में और चलने में आप सहायता करें, और परमेश्वर प्रभु इनके सपनों को पूरा करें पिता। हर एक जन प्रभु जो आपसे लिपटा है और कनेक्ट है प्रभु, उनके लाइफ में आपकी आशीषें, आपके वचन पूरे हों, बिकॉज वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ हेवन फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को, हर एक रिक्वेस्ट को, हर एक विनती को परमेश्वर आपके हाथों में देते। धन्यवाद पिता। लोग जहां कहीं भी हैं वहीं आप उनके साथ में, और आप उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आप उनके लाइफ में कार्य कर रहे हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं इसी वक्त निकल कर चली जाएं। थैंक यू फादर, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अपने लोगों को एडिक्शन से बाहर निकाला, डिप्रेशन से बाहर निकाला। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।